Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, I am going to continue the part 2 of the our topic origin of the king. That is the third semester topic of ancient and medieval Indian political thought. और ये टोटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सिलेबस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जिसके पेपर आपके दिसंबर में होने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर वाले बच्चों के। तो मैंने ऑलरेडी इसका जो पार्ट 1 है वो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर पार्ट 2, दैट वाई पनिशमेंट इज़ नेसेसरी इन द किंग सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो यस, आवर टॉपिक इज़ वाई पनिशमेंट इज़ नेसेसरी, कि जो पनिशमेंट है वो ज़रूरी क्यों है। कि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि पनिशमेंट ही किंग है, किंग एक मेल होता है, मेल एक लीडर है और लीडर एक रूलर है। तो पनिशमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई, क्यों चाहिए पनिशमेंट? तो पनिशमेंट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखो, अगर पनिशमेंट नहीं होगी ना, तो उस टाइम पे क्या, अगर उस टाइम की अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, अगर उस टाइम पे पनिशमेंट नहीं होती तो जो लोग हैं ना वो इनजस्टिस करते, जो रिचर सेक्शन है या फिर जो समृद्ध इलस्ट्रियस फैमिली से जो लोग आते हैं वो लोग वीकर सेक्शन का के साथ इनजस्टिस करेंगे। ठीक है, लोगों के साथ अन्याय होगा, इस वजह से ही पनिशमेंट नेसेसरी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पनिशमेंट डिसिप्लिन ऑल द सब्जेक्ट। पनिशमेंट अगर होगी तो वो क्या करेगी, डिसिप्लिन कर देगी ऑल द सब्जेक्ट को। सारी प्रजा पनिशमेंट के डर से सही काम करेगी, मतलब किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी अगर उनको पता लग गया कि हाँ भाई इस चीज़ से हमें दिक्कत हो रही है या इस चीज़ से हमारे ऊपर हम पे इस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि इंडियन सिस्टम के अंदर भी हर सिस्टम में एक कानून होता है, लॉ होते हैं। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, जैसे हम अभी रेप की बात कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जब हो रही है इतनी ज़्यादा, इसके लिए अगर कोई सज़ा बना दी जाए, एक बहुत ही कड़ी सज़ा बना दी जाए, तो थिंग्स विल बिकम बेटर ना, ये होगा ही नहीं फिर ऐसा। तो इसलिए हमें पनिशमेंट भी नेसेसरी थी उस टाइम में भी। सेकंड, पनिशमेंट अलोन प्रोटेक्ट दैम। पनिशमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है। थर्ड इज पनिशमेंट वॉचेज ओवर दैम व्हेन दे आर स्लीपिंग, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। एंड अगर आप कुछ गलत करने की सोच भी रहे ना, तो कोई देखे ना देखे पनिशमेंट आपको देख रही है, क्योंकि एट द एंड यू आर इन अ किंग सिस्टम। ठीक है, और अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किंग के पास एक ऐसी पावर है कि वो जो बोलेगा वही होगा। बट कैसे होगा, बिल्कुल हर चीज़ को जांच पड़ताल करके। तो यस, पनिशमेंट इज वॉचेज यू व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो यस, अकॉर्डिंग टू वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि पनिशमेंट ही एक कानून है, पनिशमेंट ही एक कानून होना चाहिए और है भी। ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन किंग ऑल्सो, राजा पर भी। ये राजा या स्वामी कहते हैं किंग को उस टाइम पे, किंग पर भी ये सब चीज़ें लागू होती है। फर्स्ट, व्हेन ही केयरफुली एग्जामिंग थिंग्स टास्क बिफोर डूइंग सम टास्क, देन ही विल डिलाइट ऑल हिज सब्जेक्ट। अगर किंग कोई भी काम करने से पहले उसको सोचेगा समझेगा, ठीक है, उनको चीज़ों को समझेगा कि इसको कैसे करना है, तब जाकर ही उसकी प्रजा का भला हो सकता है। अगर किंग ऐसे ही गुस्से में इमोशन में आके बोले कि भाई मैं इस पर्सन को पसंद नहीं करता, मैं मार दूंगा, तो ये चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन किसी जो सब्जेक्ट है उनका रिलेटिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। अगला है हमारा, ही एडमिनिस्ट्रेट विदाउट केयरफुल, इफ़ ही एडमिनिस्ट्रेट विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन ही विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अभी हमने पढ़ा, अगर किंग केयरफुली एग्जामिन करके चीज़ों को करता है अपने साम्राज्य में, अपनी रिलीम के अंदर, तो उससे क्या होगा, उसके जो राज्य है उसके अंदर समृद्धि बढ़ेगी, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और समृद्धि वो ग्रो होगा उसका राज्य। बट इफ़ ही डू नॉट पे एनी केयर, do any careful examination and do whatever he want to do, but he if he do that he will destroy everything, मतलब वो अपना किंगडम खो देगा। जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो वीकर सेक्शन को क्या करने लगता है, हरास करने लगता है या फिर वॉयलेंस क्रिएट होता है। तो इसके लिए भी पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। ये दोनों मैंने किंग्स के रिलेटेड बताए हैं। और इसका यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि इफ़ देर इज़ नो पनिशमेंट ऑल द सोशल क्लासेस विल बिकम करप्टेड। अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो जो सोशल क्लासेस है ना वो करप्ट हो जाएंगी, यानी कि अगर जिसको जो मन कर रहा है वो करेगा। ठीक है, कोई उनके ऊपर कानून नहीं रहेगा, कोई उनके ऊपर एक वो होता है ना पावर, बंदिश नहीं होगी अगर पनिशमेंट नहीं होगी। सेकंड थिंग इज दैट ऑल द बाउंड्रीज वर प्रीच्ड, पीपल वर रिवॉर्ड। सारी बाउंड्रीज पार हो जाएंगी, पार प्रीच्ड मतलब पार हो जाएंगी, और पीपल जो लोग हैं वो दंगे फसाद करने लग जाएंगे। दैट्स वाई पनिशमेंट इज नेसेसरी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता भी है तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम उठा के लिख सकते हैं, डायग्राम वगैरह आप बना सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल डू इनजस्टिस विद लोअर या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इस वजह से पनिशमेंट नेसेसरी है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो येस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्यूटीज ऑफ किंग।
ड्यूटीज़ ऑफ किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ किंग के बारे में ये जान ली जाए कि जो किंग है ना, उसको पनिशमेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रॉपर एग्जामिनेशन करके उसको पनिशमेंट देनी है। ठीक है, केयरफुली थिंग्स को एग्जामिन करना है और हमेशा सच बोलना है किंग को। ठीक है, किंग ऐसा माना जाता है, ही इज़ अ वाइज मैन, यानी कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको इन ट्रिपल सेट्स के अंदर मास्टरी है। ये पॉइंट आप अगर पेपर में ऐड करेंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो, अगर जितना ज़्यादा आप चार्ट्स वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी आंसर शीट्स के अंदर, यू विल गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो ट्रिपल सेट के अंदर आते हैं हमारे लॉ, वेल्थ एंड प्लेजर। लॉ माने कानून, वेल्थ माने धन और प्लेजर माने आनंद। अगर किंग इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखकर अपने डिसीजंस को लेता है तो वो उसकी जो रिलीम है ना वो ज़्यादा क्या होगी, ग्रो होगी। ठीक है, प्रोग्रेस आएगा उसके राज्य में। तो ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम लोग अपना, जैसे मैंने बोला था, नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ किंग। किंग की क्या ड्यूटीज़ है? सबसे पहली कि वो प्रॉपर बिहेवियर करे, उसको अपनी फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर्स और फैमिली को। देखो ये पॉइंट्स है, ये आप लोग भी अपने साथ लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है और ये पेपर में लिखने लायक भी है। ठीक है, तो उसको अपने पेरेंट्स या फैमिली और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ब्राह्मण्स कौन थे? हर टाइप का ब्राह्मण, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड, उसको उन ब्राह्मण्स की भी, उन एल्डर ब्राह्मण की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिनको त्रिवेदास की क्या है, नॉलेज है। ही शुड लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम दैम। उनको ब्राह्मण से, किंग को ब्राह्मण से डिसिप्लिन, अनुशासन सीखना चाहिए। ठीक है, ही शुड लर्न द टाइमलेस साइंस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि उसको एक एक राज्य को कैसे चलाया जाए, गवर्नेंस कैसे की जाए, उसको ये भी सीखना चाहिए। अदर थिंग इज़ दैट उसको लॉजिकल रीजनिंग सीखनी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग से क्या होता है ना, माइंड तेज होता है। अगली चीज़ है द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में उसको जानना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या ताकतें हैं, उसको क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। अदर थिंग इज़ कमर्शियल वर्क सीखना चाहिए किंग को कॉमन पीपल से। ज़रूरी नहीं है कि किंग को कॉमन पीपल से वो क्यों सीखेगा, ही इज़ अ किंग, वी आई नो, यू नो, वी ऑल नो ही हैड अ पावर, बट ही शुड पे अटेंशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज ही इज़ अ किंग, ही इज़ द प्रोटेक्टर। ही शुड लर्न अबाउट हाउ टू कंट्रोल इमोशन एंड ऑर्गन्स। यहाँ ऑर्गन्स इसलिए बोला है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स हमारे गवर्नमेंट में होते हैं ना, तो उस टाइम पे भी ऐसा ऑर्गन इसको यहाँ पे बताया गया है। ऑर्गन तुम वो मत समझो अपने, ठीक है, हाथ पैर और वो सब चीज़ें जो होती है, दिल विल। ही शुड लर्न अबाउट हाउ टू कंट्रोल इमोशन, कि उसको अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि as हम सबको पता है कि जब भी हम लोग इमोशनली कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो हमेशा रॉन्ग ही होता है। तो मुझे तो लगता है सबकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, जो हम लोग इमोशनली है, वो स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आपका कॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, ही शुड बी फार अवे फ्रॉम ग्रीफ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, किंग को दुख, वही इमोशंस उसको अपने कंट्रोल करने हैं। अगर उसको कोई दुख भी आता है ना तो उसको ये नहीं कि भाई उसको लेकर बैठे रहो, ही शुड कंट्रोल हिज इमोशन और उसको दुख भरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये थी हमारी ड्यूटीज़ ऑफ किंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस किंग को क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों से आपको प्लेजर मिलता है, इन चीज़ों से आपको वर्थ मिलते हैं। 10 स्टैमिंग फ्रॉम प्लेजर। स्टैमिंग मीन्स होता है गाइस उत्पन्न। क्या होता है? उत्पन्न फ्रॉम प्लेजर। आनंद किन किन 10 चीज़ों से हमें मिलता है उस टाइम की अगर हम बात करें। वी आर स्टडिंग हियर अबाउट द एंशियंट पीरियड, ओके, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द किंग। ओरिजिन ऑफ द किंग तो अभी तो है नहीं किंग सिस्टम, ठीक है, अभी तो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंटली सिस्टम है। तो हंटिंग, गैम्बलिंग, स्लीपिंग। हंटिंग पता होगा आपको, गैम्बलिंग जुआ होता है, स्लीपिंग पता है ड्यूरिंग द डे, दिन में सोने से आपको आनंद मिलता है। डिस्पार्गिंग, अदर्स, वुमेन, लिक्वर यानी कि वुमेन्स का शौक, लिक्वर यानी कि शराब, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, यूजलेस थिंग। इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? आनंद या फिर प्लेजर मिलता है। तो ये 10 चीज़ें हैं, यानी कि किंग को इन पे कंट्रोल करना होगा। और 8 थिंग्स फ्रॉम वॉर्थ। वॉर्थ माने दुख, उत्पन्न होती हैं 8 चीज़ें, जैसे स्लैंडर, वॉयलेंस, ठीक है, हॉस्टिलिटी, एनवी, ठीक है, रिसेंटमेंट, प्लंडर, वर्बल अब्यूज़, फिजिकल असॉल्ट। ये सब चीज़ें क्या है? इन सब चीज़ों से दुख होता है। तो किंग को ये सब कंट्रोल करना है, यही इमोशंस है जो किंग को कंट्रोल करने हैं। अगर किंग ने एक बार इमोशन अपने कंट्रोल कर लिए तो उसकी जो राज्य है, उसकी जो रिलीम है, उसका जो किंगडम है वो ग्रो करेगा, ठीक है, और वो बहुत हाइट्स को टच करेगा। तो यस, दिस इज़ द थिंग। अब एक और टॉपिक मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ आज के इसमें, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ, आज की वीडियो में, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है अभी इसमें, कि किंग के हमने पढ़ लिया, अभी किंग के बारे में पढ़ लिया हमने कि किंग कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको किस किस के साथ कैसा कैसा बिहेव करना चाहिए।
ठीक है। और अभी हमने स्टेमिंग प्लेजर और इसके बारे में पढ़ा, दुख के बारे में पढ़ा कि उसको अपने इमोशन कंट्रोल करना चाहिए। ये 5th टॉपिक, यहीं से हमारी मेन जर्नी चालू होती है, दैट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। काउंसलर आप सबको पता है कौन होते हैं। काउंसलर वो व्यक्ति होता है जिसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की उसको नॉलेज हो, वो होता है काउंसलर। जैसे कि आपने 11th 12th में जब आप आए होगे तो आपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से कोई एक चीज़ ली होगी ना, कोई भी एक स्ट्रीम ली होगी, तो आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको बताया होगा उनके बारे में, काउंसलिंग की होगी आपकी, तो वही काउंसलर की उनको नॉलेज है एटलीस्ट। बेसिकली अगर उन्होंने कॉमर्स भी लिए तो एटलीस्ट उनको ये तो पता है ना कि साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप किसी साइंस वाले इंसान से पूछ रहे हैं कि आप आर्ट्स के बारे में बताओ या कॉमर्स के बारे में बताओ, तो वो थोड़ा बहुत तो बता सकता है ना कि इस फील्ड में ये होता है। तो काउंसलर बेसिकली वो होता है जिसको नॉलेज होती है प्रॉपर तीनों चीज़ की, ठीक है। तो यस, काउंसलर को अपॉइंट कैसे किया जाए। किंग के एक सिस्टम में काउंसलर की क्या जगह है, उसको क्यों अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो द किंग शुड अपॉइंट 7 से 8 काउंसलर। किंग के पास 7 to 8 काउंसलर होने चाहिए, ठीक है। काउंसलर जो उसको बताए कि भाई क्या रहा है उसके साम्राज्य में, उसके रिलीम में। कंडीशंस ये थोड़ा ना भाई चलते फिरते किसी भी इंसान को किंग बना लो, और हमें पता है वर्ना सिस्टम, ठीक है। बेसिकली अगर किंग देखा जाए तो किंग बिल्कुल करता है हेल्प लोगों की, बट वर्ना सिस्टम तो है ही ना, जाति पाति का सिस्टम तो आ ही जाता है ना। तो 7 to 8 काउंसलर वो अपॉइंट करता है। उनकी कुछ कंडीशन अप्लाई। फर्स्ट इज दे मस्ट बी इंडिविजुअल हु आर ऑफ नेटिव लैंड। वो ऐसे लोग हों जो नेटिव लैंड के, यानी कि उसी जगह के रहने वाले हों। जैसे कि अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो वो मौर्यन एम्पायर के ही हो, ठीक है। इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सेकेंड इज वेल वर्ज इन ट्रिटीज, यानी कि उसको ग्रंथों की नॉलेज हो। ग्रंथ होते हैं हमारे, ग्रंथ तो आप सबको पता है ना, इन सब की नॉलेज हो। थर्ड इज दे मस्ट बी ब्रेव, वो लोग बहादुर हों। देवर अकम्पलिस्ड एंड कमिंग फ्रॉम इलिस्ट्रियस फैमिली, वो लोग एक बहुत ही इलस्ट्रियस फैमिली से आए और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 और 5 थिंग्स दैट यू हैव टू मैंशन वेन एवर दे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द हाउ द काउंसलर आर अपॉइंटेड एंड वट आर द कंडीशन ऑफ काउंसलर्स, ठीक है, टू अपॉइंट दैम। तो दीज आर द 4 थिंग्स। सो यस, अपना नेक्स्ट टॉपिक गाइज ये है जॉब रोल्स ऑफ काउंसलर्स। कि जो अभी हमने पढ़ा कि काउंसलर ब्रेव होने चाहिए, इलस्ट्रियस फैमिली से आनी चाहिए, ठीक है, और उनको ट्रिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो उनके जॉब रोल क्या है कि भाई अगर एक बार ये अपॉइंट हो जाते हैं तो फिर इनको काम क्या करना है। फर्स्ट इज़ दैट ही शुड कन्फर डेली ऑन जनरल मैटर्स रिलेटिंग टू अलायंसेस एंड वॉर अबाउट द स्टेट रेवेन्यू एंड सिक्योरिटी। कि जो हमारा काउंसलर होगा ना, उसको जनरल मैटर्स पर डेली क्या देना है, किंग को एक रिपोर्ट देनी है अबाउट द अलायंसेस, ठीक है, वॉर की क्या संभावना है, हो रही है कुछ आसपास के जो हमारे किंगडम्स हैं उनके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अबाउट द स्टेट में क्या क्या पैसा कहाँ जा रहा है उसकी जानकारी देनी है। और सिक्योरिटी के मामले में उनको बेसिकली एक जनरल मैटर पर सलाह देनी कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसको कब देगा वो सलाह, जब उसको इन सब की नॉलेज होगी, है ना। तो तभी इसलिए बोलते हैं कि काउंसलर जो है वो एक उसको वो ब्रेव हो, इलस्ट्रियस फैमिली से हो, उसके अंदर नॉलेज हो, ठीक है, दिमाग में कुछ होगा उसके, तभी तो वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करके किंग को जानकारी पहुंचा पाएगा। तो येस, दिस इज़ द थिंग। एंड अदर थिंग इज़ दैट क्रॉस चेकिंग। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस चेकिंग क्यों लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक किंग क्या करता है, मैंने बताया था वो 7 से 8 क्या करेगा, काउंसलर्स को अपॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन अब वो जो किंग है ना, सबसे पहले किसी एक ग्रुप से, पहले किसी एक इंडिविजुअल से, ग्रुप से नहीं, पहले एक इंडिविजुअल से पूछेगा कि हाँ रिवेन्यू के मामले में तुम्हें क्या पता है, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूरे ग्रुप को बुलाएगा, फिर पूरे ग्रुप से पूछेगा कि हाँ आप बताइए अब आपको क्या पता है रिवेन्यू सिस्टम के बारे में, जो आपके रिलीम का रिवेन्यू है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्रॉस चेकिंग करता है कि जो ये सब बोल रहा है क्या दूसरे लोग भी ऐसा ही बोल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एक ये रीज़न हो गया। और आफ्टर दैट जब ये सब चीज़ें हो जाती है, जब काउंसलर किंग को पूरी डिटेल दे देता है, तब किंग और ब्राह्मण मिलकर आगे चीज़ों को डिस्कस करते और एक जॉइंट डिसीजन पर आते हैं। क्योंकि जो किंग है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ब्राह्मण्स को और टॉक विद दैम फॉर जॉइंट डिसीजन। तो और ब्राह्मण्स प्लस किंग जब मिल जाते हैं काउंसलर की बात को सुनकर, फिर वो एक जॉइंट डिसीजन पे पहुंचते हैं।
तो येस, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द पार्ट 3 इन द नेक्स्ट वीडियो. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.